मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार मतलब जनता दल यू के नेता, बिहार के लगातार 20 वर्षों में केवल एक वर्ष आप माइनस कर दीजिए 11 महीने, जब नीतीश कुमार ने अपने बदले जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भी बिहार का मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से नहीं बनाया था, बल्कि मजबूरी में बनाया था। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब परिणाम आया तो नीतीश कुमार अपने गृह राज्य में ही मात्र 2 लोकसभा सीट जीत सके और 29 सीटों पर उनके पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं यह भाव था कि अब वो किस मुंह से बिहार की जनता का सामना करेंगे, किस मुंह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बिहार आएंगे तो फिर उनका सामना करेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ने एक कह सकते हैं कि नैरेटिव को चेंज करने के लिए कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब लगा नीतीश कुमार को कि जीतन राम मांझी अपना आधार विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन से कुछ ऐसे काम करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़े और नीतीश कुमार को लोग भूल जाए, तब नीतीश कुमार के सहयोगियों ने नीतीश कुमार ने खुद अपने सहयोगियों के कहने पर जीतन राम मांझी को एक मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन जीतन राम मांझी उसके लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर उनको अलग करके नीतीश कुमार ने एक तरह से मुख्यमंत्री के पद पर दोबारा आ गए और इसमें उनकी मदद की राष्ट्रीय जनता दल ने। राष्ट्रीय जनता दल के आप उस समय के बयान अगर आपको याद होंगे तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि छोटा भाई है, पैर पकड़ लिया तो क्या उसे लात मार दे? नहीं, मैंने गोदी में बैठा लिया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी गोद में बैठाया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़े, राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े और चुनाव का परिणाम 2015 में आया जब, तो फिर परिणाम बदल चुका था। भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव हार चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के हार का 2 प्रमुख कारण था। एक तो सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देने के लिए कोई चेहरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया और ऐसा माना जा रहा था कि अगर भी भाजपा बिहार में सत्ता में आती है तो सुशील मोदी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन पता है आपको, बिहार का चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है और सुशील मोदी की जाति की संख्या, जाति का संख्या बल ऐसा था नहीं जिसके आधार पर सुशील मोदी और बीजेपी को चुनाव जितवा पाते। ठीक है। दूसरा एक नैरेटिव क्या हुआ कि मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक है, उनका एक बयान आया कि देश के अंदर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने आरक्षण हटाने की बात नहीं की थी, बल्कि बात की थी कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन उसी बयान को एक तरह से अपने पक्ष में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने इनकास किया। परिणाम यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी 3/4 सीटें जीती थी बिहार में, वो विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर जाकर अटक गई और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की तो इतनी बुरी स्थिति हुई कि 40 सीटें लड़कर एक तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के मात्र 1 एमएलए चुनाव जीत सके। 20 सीट लड़कर उपेंद्र कुशवाहा के भी 1 एमएलए चुनाव जीत पाए और जीतन राम मांझी 16 सीटें लड़े, लेकिन खुद 2 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, केवल 1 सीट जीत पाए। मतलब 16 सीटें लड़कर जीतन राम मांझी को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 20 सीट लड़कर 1 सीट और 40 सीटें लड़कर चिराग पासवान को 1 सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर अटक गई। भाजपा की सरकार नहीं बनी। जनता दल यू, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी की संयुक्त सरकार बनी। उस चुनाव में भी जो परिणाम आया था उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। उसके बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार फिर 2 वर्ष के अंदर तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाते हुए कि तेजस्वी यादव का नाम भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप में आ रहा है, तो तेजस्वी यादव को सफाई देनी चाहिए।
क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था कि तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब केस में मुकदमे बनने शुरू हो गए? किससे पता नहीं था कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारी संपत्तियां तेजस्वी यादव के नाम पर बनाई है? फिर भी उसके बावजूद नीतीश कुमार गए, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार जब उनको लगा कि नहीं, अब लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का प्रशासन में इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, जिसको बर्दाश्त करना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल था। क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में एकाधिकारवाद चाहते हैं। वो चाहते थे कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो कोई भी दूसरी ताकत सरकार में प्रभावी नहीं हो, जिससे कि सरकार के कामों का श्रेय लेने की स्थिति में नहीं हो। फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी के साथ आए, 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े, 19 का लोकसभा चुनाव लड़े, 20 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान से संबंध खराब हुआ तो फिर चिराग पासवान जो है ने अपने उम्मीदवार, जदयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा कर दिया। परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार आधी सीटों पे अटक गए। बीजेपी को 75 सीटें मिली, नीतीश कुमार को मात्र 43। फिर भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री मान लिया, मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर 2 वर्षों के बाद नीतीश कुमार एक बहाना बनाकर कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है, बीजेपी से अलग हो गए, राजद के साथ चले गए। लेकिन सच्चाई क्या था? सच्चाई ये था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्रधानमंत्री वो 2014 में भी बनना चाहते थे। वो चाहते थे पहले कि बीजेपी की ताकत पर वो प्रधानमंत्री बने। वो चाहते थे कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करे, बल्कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। इसलिए कि चूंकि लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर 2009 में जब बहुमत नहीं मिला एनडीए को, तो नीतीश कुमार और जितने भी लोग थे सबको एक यह मानना था कि बीजेपी को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिल सकती। इसीलिए नीतीश कुमार की यह इच्छा थी कि एनडीए, जो जिसका सबसे बड़ी दल बीजेपी थी, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़े। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व तो बना था। 5 से लेकर 10 के बीच में जो नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस था बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, यह बात कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि एक तरह से बिहार के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन था बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी को बना दिया। नीतीश कुमार जल बैठे, भुन बैठे। बीजेपी को मजा चखाने के लिए वो लड़ पड़े, एनडीए छोड़ दिए। फिर जब वो 2022 में राजद के साथ गए, कांग्रेस के साथ गए, तो नीतीश कुमार की यही इच्छा थी कि इंडिया अलायंस उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लालू प्रसाद ने उनकी इच्छा पर पानी फेर दिया, क्योंकि लालू प्रसाद को पता था कि बिहार से अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का एक बार उम्मीदवार हो गया तो फिर उसका कद इतना बड़ा हो जाएगा जिसके बाद बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। आप याद कर लीजिए, एक बार 1996 की बात है, जब मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनका विरोध केवल इसलिए किया कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन गए, पहला कोई यादव देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो फिर बिहार के यादवों के भी नेता मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे। मतलब लालू, और बिहार के यादव ही नहीं बल्कि बिहार के मुसलमानों के भी नेता मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे। पिछड़ी जाति के जितने भी लोग हैं सबके नेता मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे। फिर लालू प्रसाद यादव का कोई महत्वहीन हो जाएंगे। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह का विरोध किया और इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनवा दिया। ठीक है, तो इसीलिए नीतीश कुमार फिर कैसे उम्मीद कर सकते थे कि लालू प्रसाद यादव उनको दुल्हा बनाएंगे? लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा बना दिया। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि नीतीश कुमार को जब लगा कि अब तो मैं दुल्हा वहां नहीं बना, तो फिर लगा उनको कि अगर हम महागठबंधन के साथ होते हैं, इंडिया अलायंस के साथ होते हैं, तो अधिक सीटें जीत नहीं मिलेगी लड़ने के लिए, क्योंकि उस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को 16 सीटें लड़ने के लिए नहीं देती। तो फिर नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा। नीतीश कुमार लौटकर बीजेपी के साथ आ गए कि चलो अब किंग तो नहीं बन सका तो किंग मेकर ही बना जाए। आ गए। यहां संजोग से परिणाम भी ऐसा आया जब नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए। और
ये बात सच है कि अभी जो वर्तमान में बीजेपी की केंद्र में सरकार है, वो सरकार नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन के बल पर ही टिकी हुई है। नीतीश कुमार और नायडू, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बल पे टिकी हुई है। लेकिन यह बात भी सच है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी में गिरावट आई है, उसमें इस बात को कोई भी व्यक्ति दावे से नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार के जो 12 सांसद लोकसभा में जीत कर गए हैं, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ से अलग होंगे तो वो 12 के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। क्योंकि बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऑपरेशन लोटस के लिए जाने जाते हैं। कब ये ऑपरेशन लोटस जदयू के सांसदों पर हो जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के लिए बिहार में सरकार रहने या जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है केंद्र में सरकार को बचाना। इसीलिए बीजेपी की बिहार का दांव बीजेपी लगाई और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ही नहीं माना, बल्कि 2025 के चुनाव के लिए भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने की बीजेपी ने घोषणा कर दी। अब ये चर्चा जो चल रही है मीडिया में कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, इस बात में कहीं कोई दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है, उसका कारण मैंने बताया दो, कि नीतीश कुमार जब भी एनडीए छोड़कर गए हैं उसका एकमात्र कारण रहा है कि प्रधानमंत्री पद बनने की महत्वाकांक्षा, एक सबसे बड़ा कारण रहा है। ठीक है, तो अब तत्काल तो कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की भी कोई संभावना नहीं है 4 साल तक, आगामी 4 वर्षों तक, 2019 तक, 2029 तक। ठीक है, तो नीतीश कुमार पाला क्यों बदलेंगे? तो ये बात स्पष्ट है। दूसरी एक और विषय है कि विधानसभा चुनाव में जहां तक सीटें लड़ने के लिए देने की बात है, तो आपको पता है कि राजद के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार को उतनी सीटें लड़ने को नहीं मिलेगी जितनी सीटें एनडीए में रहकर मिल सकती है। तो इसीलिए इस कारण से भी नीतीश कुमार वहां नहीं जाएंगे। तीसरा कारण है कि राजद का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के एक अस्थायी उम्मीदवार तेजस्वी यादव पहले से है। तेजस्वी यादव तभी तक नीतीश कुमार को ढोएंगे, अगर ढोएंगे भी तो जब तक उनको उचित मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री पद का ऐसा घोषित उम्मीदवार नहीं है जो इस ताक में हो कि कब नीतीश कुमार का सूर्य अस्त हो और मेरा मौका आ जाए, इसीलिए नीतीश कुमार वर्तमान परिस्थिति में एनडीए के साथ अधिक कंफर्टेबल है राजद की तुलना में। चौथी एक और बात है, अब जैसी चर्चा है कि नीतीश कुमार अपना विकल्प निशांत कुमार को बनाना चाहते हैं, तो निशांत कुमार भी उसी पीढ़ी के नेता होंगे जिस पीढ़ी में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर जैसे चेहरे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी चेहरे हैं, तो नीतीश कुमार को तो इस उम्मीद में तेजस्वी यादव ढो सकते हैं, बीजेपी ढो सकती है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के पास समय कितना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। लेकिन निशांत कुमार को ढोएंगे नहीं ये लोग, इसलिए कि निशांत कुमार तो लंबे रेस के घोड़ा उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार से तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, जिस प्रकार से संतोष कुमार सुमन है, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर है। इन लोगों के पास अभी 20, 25, 30 साल की राजनीति बची हुई है। वही स्थिति निशांत कुमार को भी है। तो इसलिए निशांत कुमार को भी जितनी आसानी से बीजेपी के लोग स्वीकार कर ले सकते हैं, उतनी आसानी से राष्ट्रीय जनता दल या अन्य दल जिनका नाम मैंने पहले उल्लेख किया है, ऐसे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार के अभी पाला बदलने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।